नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के कठुआ एनकाउंटर में बड़ा अपडेट। सेना ने 102 आतंकवादियों को मार गिराया। 3 दिन पहले भी हुई थी मुठभेड़। राष्ट्रपति मुर्मू की लोकसभा सांसदों संघ बैठक कल। यूपी के लोकसभा सांसदों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रण। राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा की संभावना। दिल्ली में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बीजेपी और आप नेताओं के बीच तीखी बहस। बीजेपी विधायकों ने कहा धार्मिक आजादी लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। महिला स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेगी बीजेपी। बीजेपी महिला मोर्चा 29 मार्च को करेगी कार्यक्रम। 75 वीरांगनाओं महिलाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सीएम रेखा गुप्ता रहेंगे मौजूद। तिहाड़ जेल को शिफ्ट करने की तैयारी। दिल्ली सरकार ने सर्वे के लिए 10 करोड़ बजट रखा। क्षमता 10,000 कैदी की। केदारनाथ में बर्फ काटकर तैयार हो रहा रास्ता। बाबा के दर्शन के लिए ग्लेशियरों के बीच से होकर गुजरेंगे श्रद्धालु। 70 मजदूर काम में लगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की बवाना नहर में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गर्मी के कारण बच्चे नहर में नहाने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि बवाना नहर में पहले भी कई बच्चों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। दिल्ली के मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में स्थित द मेंशन होटल में पुलिस ने छापेमारी कर सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में कई सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान कवरेज करने पहुंचे एक पत्रकार पर मंगोलपुरी थाने के पुलिसकर्मी ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिससे विवाद बढ़ गया। शिकायत करने पहुंचे पत्रकारों के साथ थाने में बदसलूकी भी की गई। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां के मुलाना थाना पुलिस ने एक नकली इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है, जो खुद को पुलिस और एक्साइज विभाग का अफसर बताकर लोगों से ठगी करता था। आरोपी मुकदमे से नाम निकलवाने के नाम पर मोटी रकम वसूलता था। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो जाल बिछाकर उसे धर दबोचा गया। आरोपी पहले टाटा मोटर्स में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। फिलहाल पुलिस उसे रिमांड पर लेकर उसके पास से नकली आई कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद करने की तैयारी में है। देखिए, ऐसा है, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि प्रेमचंद राजकुमार का लड़का है जो नोनी का रहने वाला है, ये नकली इंस्पेक्टर व नकली एक्साइज इंस्पेक्टर बनके लोगों से दबाव डालकर पैसे हिड़ता है। हमारे पास कल एक कंप्लेंट आई थी कि इसने किसी आदमी से किसी केस में नाम निकलवाने के नाम से पैसे हिट्टे हैं, दबाव बना के पैसे लिए हैं। उसने जैसे ही हमारे को कंप्लेंट दी, मुकदमा दर्ज करके हमने फील्ड लगा के इसको अरेस्ट कर लिया। अगली खबर केलनिया ग्राम पंचायत से है, जहां स्थानीय राजीव गांधी सेवा केंद्र में आज फार्मर आईडी रजिस्ट्री शिविर दूसरे दिन भी जारी रही। शिविर में बुधवार को 55 किसानों के आईडी का रजिस्ट्रेशन किया गया। वहीं आज दूसरे दिन 35 किसानों के आईडी का रजिस्ट्रेशन किया गया। शिविर के दूसरे दिन पल्लू तहसीलदार जयसिंह मीणा ने केलनिया ग्राम पंचायत में शिविर का निरीक्षण किया। इसमें करीबन किसानों की 100 आईडी बन चुकी हैं और कैंप का ये दूसरा दिन है। जी जी, क्या क्या व्यवस्था मिली सर कैंप में? अच्छी तरह से कैंप चलाने के लिए हमारा पटवारी है और ग्राम सेवक और सरपंच ग्रामीण सरपंच है। अच्छा, लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं सर आप फार्मर आईडी बनाने? हाँ, लोगों का खुद से है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। कुछ बचे हुए किसान हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। सर प्रशासन द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा चाहे किसान फार्मर आईडी बनाए? जैसे हनुमानगढ़ जिला आज पहले स्थान पर आ जाए। प्रशासन के द्वारा हमारे सब लोगों को संपर्क करते हैं, माइक में अनाउंस करते हैं और लोगों को संदेश करते हैं कि अधिक से अधिक होता है।
फरीदाबाद से अगली खबर है, जहां डब्बा 80 ब्लॉक में बुधवार सुबह एक अनोखी घटना घटी जब एक सांड और गाय अचानक घर में घुस गए। गाय बरामदे में ही रुक गई, लेकिन सांड सीधे बेडरूम में जाकर बेड पर चढ़ गया और उत्पात मचाने लगा। इस दौरान घर में पूजा कर रही महिला घबराकर अलमारी में छिप गई और फोन कर घटना की जानकारी दी। इस घर के मालिक राकेश साहू ने बताया कि घटना के समय बच्चे घर पर नहीं थे, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई है। पड़ोसियों ने लाठी डंडों और पानी पटाखों की मदद से सांड को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित अग्रवाल कॉलेज में पढ़ने वाले 18 वर्षीय छात्र नितेश की उसके ही कॉलेज के एक युवक ने चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई। कॉलेज में पढ़ रहे थे, रितेश नाम का लड़का है और दूसरा भी कॉलेज में पढ़ रहा था। दोनों का आपस में चाय की दुकान पे किधर झगड़ा हुआ है। झगड़े में इसको चक्कू मारा है। कितने बजे की घटना है ये? कितनी उम्र? ये सुबह 10-11 बजे की घटना है। कितनी उम्र थी बच्चे की? बच्चे की उम्र है 18-19 वर्ष। कौन से कॉलेज में पढ़ाई जाती है? अग्रवाल कॉलेज में। अग्रवाल में। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की कार्रवाई है, एप्लीकेशन लेके फायर दर्ज हो रही है और पकड़ने के लिए टीमें लगा दी है। आरोपी कहाँ के बताए जा रहे हैं? आरोपी सेक्टर 2 का है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सर। संतोष जी, जो मृतक है वो क्या लगता है? मेरा बेटा लगता है रितेश कुमार सर। कौन से स्कूल में कॉलेज में? अग्रवाल कॉलेज में पढ़ता था। क्या हुआ उसके साथ? उसके दोस्त है कोई हिमांशु वगैरह है, उन्होंने आकर के उसको पकड़ लिया और चाकू मार दिया हाथ में, तो मर गया जी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ कुछ पता चला? मैंने ऐसे कुछ पता नहीं चला जी। पुलिस भी मौके पर है? क्या कुछ सब कुछ है, पुलिस पूरी हेल्प कर रही है। शिकायत दिया आपने? हाँ, शिकायत दी थी। क्या चाहते हैं आप? अब देखो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे वो आगे ऐसा ना कर सके, किसी का मर्डर ना कर सके। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। जांजगीर चांपा से अगली अहम खबर है, जहां जिले की चांपा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान डंगेश्वर श्रीवास और बिंदेश्वर गोपाल के रूप में हुई। मामला 3 जनवरी का है, जब रायपुर से उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेन में एक रिटायर्ड आर्मी जवान की बैग से पिस्टल और कारतूस चोरी हो गए। जांच के दौरान मध्य प्रदेश के रीवा में जीआरपी टीम को सुराग मिला, जिसके बाद चांपा पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि जबलपुर के आयुष ठाकुर से हथियार खरीदे गए थे। जीआरपी रीवा में एक मामला अपराध पंजीबद्ध था, जिसमें ट्रेन में एक पिस्टल और कुछ राउंड चोरी होने की एफआईआर दर्ज था, जिसकी विवेचना के लिए और पतासाजी के लिए चांपा थाना पहुंची हुई थी वहां की टीम। चांपा थाना से मदद मांगी गई। चांपा थाना के सहयोग से उनके साथ में जो लाए एक मुख्य आरोपी था, उसके निशानदेही पे एक लक्ष्मण श्रीवास है और गोपाल यादव जो चांपा के रहने वाले हैं। इनके पास से एक पिस्टल और 14 राउंड बरामद किए गए हैं और इसको विधिवत कोर्ट में पुटअप किया गया है और जीआरपी ने इसको ट्रांजिट रिमांड पर लेके वापस चली गई है। देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी लखनऊ के आसियाना कॉलोनी में सरोजनी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय कार्यकर्ता और स्थानीय लोग पहुंचे। इस दौरान लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं और उन्होंने प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को सराहा। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक राजेश्वर सिंह ने सरोजनी नगर में हुए 3 वर्षों के विकास कार्यों और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। योजना में 1,85,00,000 निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजकों और पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पे है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,85,00,000 निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। स्वच्छता मिशन ग्रामीण में स्वच्छ शौचालय निर्माण कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है।
महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। 96 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना करके उत्तर प्रदेश देश में आज प्रथम स्थान पे है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6 करोड़ 52 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में आज प्रथम स्थान पे है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 12 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में आज प्रथम स्थान पे है। मैं जितने आपको चाहे अयोध्या का दीपोत्सव 2024 में 25,12,585 दीप प्रज्वलित कर पुनः गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश ने अपना नाम बनाया। और 2017 में बड़ा बदलाव हुआ है। 2014 में कांग्रेस की गुलामी से भारत आजाद हुआ है और 2017 में एक परिवार एक धर्म की गुलामी से भारत उत्तर प्रदेश आजाद हुआ है। सरकारें तो पहले भी बहुत आई लेकिन रिजल्ट किसी ने नहीं दिया। 2000 के बाद 2017 के बाद पहला प्रदेश है जिसने अपने आराध्य के 500 सालों से लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम लोग जीते हैं और अपने आराध्य को उनके जन्म स्थान पे स्थापित किया है। कभी अयोध्या में दीपावली नहीं होती थी, वर्ष पहले हुआ करती थी, लेकिन वर्षों से दीपावली नहीं होती थी। लेकिन जब से 2017 से हर साल दीपावली का रिकॉर्ड टूटता है, लाखों में दिए जलते हैं। हमने अपने धर्म का विश्व में स्थापित किया है कि हम लोग अपने आराध्य को किस तरीके से सम्मान करते हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। राजधानी लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां लोक बंधु अस्पताल में भर्ती बच्चों का हाल जानने के लिए महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव पहुंची। उन्होंने डॉक्टरों की टीम से बातचीत कर बच्चों की स्थिति की जानकारी ली। मामला पारा स्थित पुनर्वास केंद्र में फूड पॉइजनिंग का है, जहां कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों की टीम बच्चों की निगरानी में जुटी हुई है, वहीं उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। क्या करना चाहेंगे आज जिस तरह से घटना हुई है? देखिए, ये घटना जो भी हुई है ये बहुत दुखद हुआ, परंतु बच्चों की कंडीशन अभी बेटर है, स्टेबल है और 2-3 बच्चे तो उठे भी। उन लोगों ने चाय भी पीने के लिए मांगा, केला भी कुछ बच्चे खा रहे हैं, तो अंडर कंट्रोल है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। 22 की रात की घटना बताई जा रही है, क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, प्रशासन डे 1 से ही एक्टिव हुआ। जैसे ही हमारे नॉलेज में आया, हमने तुरंत रूप से उनको भर्ती कराया। 4 बच्चे बलरामपुर में भी रहे और एक बच्चा अभी मैं देख के आ रही हूँ, बल्कि एक बच्चे को कल ही रिलीज कर दिया गया है। एकदम इफेक्टिवली जो है इलाज चल रहा है। हमारी डॉक्टर्स की जो टीम है बहुत अच्छे से उनका ध्यान रख रही है, नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। हर एक बच्चे पे पर्टिकुलरली एक नर्स लगाए रखी गई है, क्योंकि बच्चे मेंटली चैलेंज्ड है, तो उनको खाने पीने में भी दिक्कत है, उसके लिए भी असिस्टेंस। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में भर्ती बच्चों का हाल जानने के लिए मंडल आयुक्त रोशन जैकब दोबारा अस्पताल पहुंची। उन्होंने डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिए कि इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। मंडल आयुक्त ने बताया कि अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है और बाकी बच्चों का इलाज जारी है। जांच में सामने आया है कि कई बच्चों को पहले से ही टीबी, डायबिटीज जैसी बीमारियां थी। जिलाधिकारी को जाँच टीम गठित करने के निर्देश दिए गए हैं और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी का इलाज चल रहा है। अभी तक तो 4 डेथ है जो हुआ है और सभी बच्चों की स्थिति जो वर्तमान में भर्ती है लोक बंधु में या बलरामपुर में या जो निर्वाण सेंटर में जो बच्चे हैं, सभी को आज देखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में प्रशासन के भी और विभाग के भी वरिष्ठ अधिकारी केंद्र पे भी और दोनों हॉस्पिटल्स में भी विजिट किया था। सभी बच्चों की स्थिति में सुधार है, काफ़ी बेहतर, सुबह या कल के मुकाबले काफ़ी बेहतर स्थिति में है। सभी का इलाज चल रही है। अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता मनीष हिंदवी ने मेस्टन रोड स्थित तिलक हॉल कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीते 8 सालों में प्रदेश की जनता ठगी गई है और सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है।
व्यस्त रही। हिंदवी ने आरोप लगाया कि युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, किसान अपनी उपज के लिए उचित मूल्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं और महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। हिंदवी ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, जबकि सरकार अपराध मुक्त यूपी का दावा करती है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी बदतर बनी हुई है। इनके 8 साल के कुशासन के 8 सवाल हम उठा रहे हैं और 8 सवाल मैं आपके समक्ष उठा दे रहा हूं जो हमने उठाए हैं। योगी जी, प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में क्यों है? मुख्यमंत्री जी, आप बताएं कि किसान मजदूर इतना बदहाल क्यों है? भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा था, भ्रष्टाचार युक्त क्यों है? सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का एक सुनियोजित सरकार स्पॉन्सर्ड प्रयास क्यों हो रहा है? स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बदहाल क्यों हैं? उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश में क्यों तब्दील हो गया है? और संविधान और आरक्षण का विरोध क्यों हो रहा है? और योगी जी बताएं कि अर्थव्यवस्था इतनी बदहाल क्यों है? तो 8 साल 8 सवाल। अगली खबर मथुरा से, जहां थाना जेत क्षेत्र के धरेरा गांव में गुरुवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब गौशाला की जमीन की पैमाइश करने पहुंचे राजस्व टीम पर किसानों ने हमला कर दिया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद किसानों ने लाठी डंडों से टीम को दौड़ा कर पीटा, जिससे लेखपाल और कानून को घायल हो गए। राजस्व टीम जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से किसानों की फसल हटा रही थी, जिससे नाराज किसानों ने विरोध किया। ये मैं लेखपाल सुनक हूँ, सुनक पे तैनात हूँ। मैं टीम के अन्य सदस्यों के साथ में पैमाइश में गया वहाँ पे, और जैसे ही हमने पैमाइश शुरू की वहाँ पे लाठी डंडे लेके आ गए लोग। 15-20 लोग थे, उन्होंने हमला कर दिया, उसमें हमें घायल कर दिया। हम ये धोरेरा खादर की जी। तो मारपीट करने वाले लोग कौन थे? मारपीट करने वाले लोग कुछ तो पकड़ लिए गए हैं, कुछ लोग भाग गए हैं। उनके नाम की पहचान तो वो क्षेत्रीय लेखपाल हैं, वही बता पाएंगे। कितने लोगों की टीम थी वहाँ? हम 4-5 लोग थे। हम गौशाला है धोरेरा का, तो उनकी भूमि की पैमाइश जो है वहाँ आसपास के लोगों ने दबा रखी है, उसी की पैमाइश चल रही थी। तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे उन्होंने जो राजस्व टीम थी उन पर हमला कर दिया था। इसी क्रम में आज ये पुलिस वहाँ पहुँची और वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, इसके बावजूद भी हमला कर दिया। तो उनको पकड़ के थाने में बैठा दिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग घायल हैं इसमें और कितने लोग अभी तक हिरासत में लिए? जो एक लेखपाल थे उनके साथ वहाँ मारपीट हुई और एक कानूनगो के हाथ में भी छोटी चोट आई, तो उपचार भी कराया जा रहा है, बाकी कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग हिरासत में लिए? ये पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां शहर विधायक संजीव शर्मा ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई 8 प्रमुख उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचा, गरीब कल्याण, रोजगार, स्वास्थ्य, धार्मिक विकास और महिला सशक्तिकरण में हुए ऐतिहासिक कार्यों पर जोर दिया। विधायक ने कहा कि सरकार की योजनाओं से प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा और भाजपा इसे जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। योगी सरकार रूड़ाहेड़ा में ट्रक सीवर की सफाई और पुनरुद्धार के लिए 119 करोड़ का है। गाजियाबाद की पेयजल पुनर्गठन योजना, बहुत सारे काम गाजियाबाद के अंदर हुए हैं। इसके अलावा जो हमारी योजनाएं हैं, पीएम सम्मान निधि योजना है, इसमें 53,932 लाभार्थी केवल गाजियाबाद से। किसान ऋण में 11,321 लाभार्थी गाजियाबाद में। गन्ना मूल्य भुगतान में 2000 जहां 844 होते थे अप्रैल 2012 से मार्च 17 तक, अब 2020 करोड़ रुपए का भुगतान 17 से और 24 के बीच में किया गया है। हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके और भ्रष्टाचार को लेके योगी सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कोई भी साक्ष्य लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में होगा किसी भी अधिकारी के खिलाफ, उसमें योगी सरकार में किसी को कोई भी छूट नहीं है। मैं बोलने के लिए इसलिए अधिकृत नहीं हूं क्योंकि मेरे महानगर में 3 विधानसभाएं हैं, साहिबाबाद, सदर और मुरादनगर। इन तीनों के संदर्भ में कोई भी बात मेरे सामने आएगी उसमें जरूर करूंगा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पूर्व आईपीएस अधिकारी व वर्तमान में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरुण ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में कानून व्यवस्था सुधारने की किसी
किसी की भी रुचि नहीं थी। असीम अरुण ने बताया कि जब वे खुद पुलिस में थे तो सोचते थे कि किसी न किसी तरीके से सुधार लाया जा सकता है, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते यह संभव नहीं हो पाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार एक जिला एक माफिया की नीति पर चलती थी, जिससे अपराधियों को खुली छूट मिली हुई थी, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद कानून व्यवस्था सख्त हुई है, अपराध पर नकेल कस दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एक माफिया योजना पे काम योगी जी हल कर सबसे गहरी और सबसे बड़ी बीमारी थी एक बहुत ही खराब कानून व्यवस्था। स्वयं पुलिस के साथ तो सोच रहा कि ये करने से ठीक हो जाएगा, ये करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन पिछली सरकारों में कौन सुनने वाला था, किसकी रुचि थी कानून व्यवस्था को ठीक करें। एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया योजना पे काम पिछली सरकारें करती थी, लेकिन योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही तुरंत कानून व्यवस्था को चुस्त करने के कदम उठाए। एक और जहां पुलिस के ऊपर जवाबदेही निश्चित की, आप कब कष्ट करते हैं, कितने घंटे करते हैं, क्या करते हैं, दूसरी ओर काम करने की स्वतंत्रता मिली। आगरा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने 21 मार्च को राज्यसभा में हिंदू मुसलमानों के डीएनए को लेकर टिप्पणी की। इस बयान पर करणी सेना भड़क गई और सांसद के घर के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक प्रवक्तानंद ने सभी सपा सांसद पर निशाना साधा और राणा सांगा के बलिदान का जिक्र किया। उन्होंने लगवाई, वो उनका निजी विचार है, वो अपने हिसाब से देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने पिता को नजरबंद कर दिया था। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। फतेहगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट घनश्याम शुक्ला ने सिविल न्यायालय कायमगंज का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न्यायालय कक्ष, फौजदारी कार्यालय और विभिन्न अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन किया। निरीक्षण में सभी दस्तावेज सुव्यवस्थित पाए गए, जिससे संतुष्ट होकर उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट माला कुमारी की कार्यप्रणाली की सराहना की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं मिली। बांदा में महिलाओं के साथ हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें कुछ रईस जादों द्वारा पैसों के बल पर पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही। सूत्रों की माने तो इस घटना को रफा दफा करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई। इस मामले में आरोपी भारत गुटका और हीरो एजेंसी जैसे प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, जिसके चलते पुलिस भी बेहद सावधानी से कदम उठा रही है। हालांकि मामला मीडिया में आते ही हड़कंप मच गया है और रईस जादों के होश उड़ गए हैं। आगरा पहुंचे शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन के साथ लोग आए और उन्होंने हमला किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जाति से गालियां दी। प्रशासन खड़ा देखता रहा, जबकि लोग कई किलोमीटर से चलकर यहां आए। हमला करने के बाद उनको गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन सबको छोड़ दिया गया। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया, महंगाई रोक नहीं पाई, केवल वह देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश के बागपत में प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर कलेक्ट्रेट में आयोजित 3 दिवसीय लोकमंच कार्यक्रम का आज समापन हुआ। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को उजागर किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री के.वी. मलिक ने एक उत्पाद योजना के तहत लाभार्थियों को टूल किट और मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋण चेक वितरित किए। मुझे लगे है ज़्यादा कुछ बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं होती। आप और हम सब इसी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और हमने इस 17 से पहले यानी 8 साल से पहले जो यहाँ का माहौल देखा उससे भी हम लोग वाकिफ हैं। और अब जो हम देख रहे हैं चारों तरफ, अगर हिंदुस्तान में चर्चा है तो केवल उत्तर प्रदेश के अच्छे शासन की, अच्छी व्यवस्था की, अच्छे पढ़ते हुए बच्चों के उत्साह की वो चर्चा है।
सोनभद्र में बिल्डिंग मटेरियल माफियाओं द्वारा खुलेआम जनता से ठगी की जा रही। दुकानदार 100 फीट गिट्टी बालू का पैसा लेकर सिर्फ 80-75 फीट दे रहे हैं, जिससे गरीब और आदिवासी समुदाय को सरकारी आवास योजना का लाभ मिलने के बावजूद मकान बनाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इन दुकानदारों के पास न तो ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन और न ही गिट्टी बालू भंडारण व भार क्षमता का कोई प्रमाण है। यही नहीं, सड़क किनारे अवैध रूप से मटेरियल रखकर पटरियों पर कब्जा कर लिया गया, जिससे यातायात बाधित होता है। बिल्डिंग में दुकानें चल रही हैं, जिनके पास जो ट्रालियां हैं वो 80 फीट की 75 फीट की हैं और इस तरीके से आम पब्लिक पे 20 फीट की चोरी करके आम लोगों के पॉकेट पे डाका डाला जा रहा है। ये बात मेरे संज्ञान में आई है और ये इस चीज़ की मैं जांच करूंगा, मैं स्वयं जांच करूंगा और ये चीज़ें अगर तथ्य सही पाए जाते हैं तो जो भी इसके दोषी हैं, संबंधित हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई भी होगी। और इस चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरीके की ठगी बंद करें और जितने भी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अपने जीवन की पूंजी लगा देते हैं घर बनाने में, उनको ठगे ना, क्योंकि ये चीज़ जब बाहर आएगी तो उनके अगेंस्ट जो है जितनी भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो सकती है, मैं वो स्ट्रिक्ट कार्रवाई करूँगा। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर पुलिस ने अवैध नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 85 ग्राम स्मैक के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बरामद नशीले पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए आंकी गई है। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जैसा विदित है, जनपद सहारनपुर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशे के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में थाना कुतुबशेर के प्रभारी निरीक्षक श्री एच.एन. सिंह द्वारा एक बड़े गिरोह का इसमें भांडाफोड़ किया गया है। इसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके नाम है दाऊद पुत्र मोहम्मद, जो कि जनपद सहारनपुर का निवासी है, शन्ना उर्फ एहसान, जो कि शामली का निवासी है, रफाकत पुत्र अब्बास, जो कि शामली का निवासी है, अकरम पुत्र इनाम, जो कि शामली का निवासी है। इनके पास से कुल मिलाकर करीब 85 ग्राम के आसपास स्मैक बरामद हुई है, जिसकी जो अनुमानित जो वैल्यू है वो करीब 8.5 लाख के आसपास है। इनसे इंटरोगेशन में ये सामने आया है कि ये लोग शामली से स्मैक खरीद के और यहाँ जगह जगह जो है इसको बेचते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन के पास या फिर कुछ इस टाइप की जो गुप्त जगहें होती है, जंगल वगैरह में ये लोग इसको बेचते हैं। इनमें से जो ये 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनमें से चारों में से 3 लोगों के जो है आपराधिक इतिहास भी पुलिस के सामने आया है। इनमें से मैक्सिमम जो है इनके ऊपर एनडीपीएस के और आर्म्स एक्ट या इस टाइप के केसेस हैं। शन्ना को छोड़कर बाकी सभी तीनों के ऊपर केसेस हैं। संभल में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रोजा इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर मुगलों की क्रूरता को दिखाना है तो अंग्रेजों की बर्बरता को भी दिखाना चाहिए। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्वजों ने सुभाष चंद्र बोस की सेना के खिलाफ अंग्रेजों का समर्थन किया था। अखिलेश यादव को पर वही हथियार के खिलाफ और दूसरी तरफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो भाजपाइयों को यह स्पष्ट करना चाहिए और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी को कि भैया आप गले लगाना है आपको या गाली देना है, दोनों में से एक चीज तय कर लो। गले लगाना है या गाली देना है, ये आप तय कर लीजिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक अनावश्यक तूल दी जाती है छोटी छोटी बातें। सर, संभल में पहले पुलिस प्रशासन का बयान आया कि छतों पर नमाज नहीं करने दी जाएगी, लेकिन बाद में अब दूसरा बयान आया कि जर्जर इमारतों के लिए सिर्फ आदेश था। तो क्या लगता है बैकफुट पे प्रशासन? देखिए, ऐसा है, ये बैकफुट पे होने का भी मैं सवाल नहीं कहूँगा। उनको भी असलियत मालूम है कि नमाज तो बरसों, भाई 11 साल से मोदी जी का शासन है, 8 साल से योगी जी का शासन है, तो नमाज तो पहले भी होती रही है ना। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र के पसावा में है। आपको बता दें, पवासा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ क्षत्रिय समाज का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सांसद का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। उनकी सांसद सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने की भी मांग की और कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई
तो विरोध प्रदर्शन और तेज होगा। इस दौरान लोगों ने राणा सांगा अमर रहे के नारे लगाए और सांसद के बयान पर नाराजगी जाहिर की। जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में अवंतिका नगर मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 33 वर्षीय दिवाकर पुत्र रामेश्वर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार दोपहर जब परिजनों ने दिवाकर को फंदे से लटका देखा तो उनकी चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। सूचना मिलते ही थाना गजरौला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कहाँ नौकरी करता है ये? रोहतक में। तो आज ड्यूटी नहीं गया था क्या? ड्यूटी गया था। इसकी बहू तो बहुत दिनों से बोलना दे रही, लंच पैंच हम ही दे रहे थे हम, मतलब। इसकी पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का क्या नाम है इसकी? इसकी पत्नी का वो है अंजू हृदय शर्मा। तो कहाँ शादी करी थी आपने? झालू। क्या नाम है इसका लड़के का? दिवाकर शर्मा। खबर सीतापुर से, जहां परसेंडी ब्लॉक में सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एमएलसी पवन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान किसानों और महिलाओं को सरकारी योजनाओं के लाभ और प्रक्रिया की जानकारी दी गई। ब्लॉक प्रमुख और खंड विकास अधिकारी धनंजय सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहे और उन्होंने स्थानीय विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। आठ वर्ष बेमिसाल जी। आज सेवा सुरक्षा सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो 8 साल निकाल दिया, जो पिछले 22 साल में गन्ना किसानों का जो पैसा बकाया था वो इन 8 सालों में दे दिया। अब कल्पना करिए जो पिछले 75 साल से 70 साल का में हो पाया था तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल में था। माननीय योगी जी के राज में आप कल्पना करिए कि पहले लड़की बहुएँ महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, और स्वच्छंद भाव से दिन में 12 बजे निकलें या रात में 12 बजे निकलें, उनके तो संशय नहीं होता कि हमको कोई छेड़ती करेगा, कोई छेड़खानी कर सकता है। माननीय योगी जी, आपने देखा होगा पहले कितनी डकैती, पहले किस तरह माफियागिरी हुआ करती थी। हर क्षेत्र में कोई ना कोई माफिया होता था, गुंडा होता था, बदमाश होता था, कुछ लोग इतने बदतमीज हुआ करते थे कि महिला बेचारी घर से निकलती नहीं थी। और सारे माफिया, सारे जो दुर्दान डकैत थे या अपराधी थे, वो कुछ जेल में है, कुछ हमारे ऊपर पहुंच चुके हैं। कौशाम्बी जिले में रुपयों के लेन देन के विवाद को लेकर देवरिया के एक व्यापारी का अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यापारी को 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 अभी भी फरार हैं। घटना संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मूरतगंज की है, जहां 25 मार्च की रात 8:30 बजे आधा दर्जन युवकों ने व्यापारी कुणाल दास का अपहरण किया। उसे गाड़ी में जबरन बैठाकर आंखों पर पट्टी बांधकर प्रयागराज के झलवा इलाके में ले गए। व्यापारी की पत्नी गीतांजलि दास ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। घाट के मूरतगंज बाजार से कुणाल दास नामक व्यक्ति के अपहरण की सूचना उनकी पत्नी श्रीमती गीतांजलि दास द्वारा दी गई। इस सूचना को वरीयता पर लेते हुए एसओजी प्रभारी एवं थानाध्यक्ष संदीपन घाट की टीम द्वारा सर्विलांस एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता लेकर के अपहृत को बरामद कर लिया गया है। इस घटना में कुल 7 अभियुक्त थे, जिनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शेष 4 की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। अपहृत की पत्नी श्रीमती गीतांजलि की तहरीर पर थाना संदीपन घाट में अपहरण का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील परिसर में प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा सुरक्षा और सुशासन नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आज तीसरे दिन भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू युवा वाहिनी प्रदेश प्रभारी और पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह शामिल हुए। योगी सरकार द्वारा 8 साल में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी तथा साथ ही विभिन्न विभागों और योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने कहा कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन का DNA टेस्ट कराना चाहिए। देशद्रोहियों को करनी सेना ने पथराव करके चेतावनी दे दी है। अगर वो राणा सांगा को पर किसी भी तरह आरोप लगाते हैं, राणा सांगा के नाम पे, महाराणा प्रताप के नाम पे यह देश कस्में खाया करता है।
तो मुझे अभी आरोप लगाने में कोई शक नहीं है और कोई कारण नहीं है कि हम आरोप न लगावें कि रामजी लाल चुमन के DNA को टेस्ट किया जाए कि यह किसकी औलाद है, इनका बाप कौन है। कुशीनगर के खड्डा IPL चीनी मिल गेस्ट हाउस में आपको बता दें खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन चुके हैं। विधायक ने कहा कि रेता बेल्ट के लोगों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से इसी सप्ताह में मुलाकात में पक्के पुल के निर्माण को लेकर चर्चा होगी। प्रदेश देख रहा है 8 साल का सेवा और सुशासन और समर्पण की जो सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी नेतृत्व में चल रही है, उसके 8 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे यशस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो प्रदेश का विकास हुआ वो बेमिसाल है। क्षेत्र कोई भी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क से लेके रोजगार, व्यापार, ऊर्जा, हर क्षेत्रों में उदाहरण। धार्मिक क्षेत्र में देखें तो जहां आप भगवान राम का भव्य राम मंदिर अयोध्या में, काशी में कॉरिडोर, भव्य कुंभ का आयोजन जिसकी सराहना पूरी दुनिया कर रही है, देश के अनेक प्रदेशों में हो रहा है। इस प्रकार कई सफल 8 सालों में योगी आदित्यनाथ जी नेतृत्व की सरकार में कार्य हुए। अमरोहा जिले के रायपुर उक्सी गांव में दलित नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी जिंकलमान को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एक अन्य आरोपी को पुलिस ने जेल पहले ही भेज चुकी थी। पीड़िता के पिता ने बताया कि घटना 22 मार्च की रात लगभग 12 बजे की है, जब घर के पीछे स्थित प्राथमिक विद्यालय में ये घटना हुई। जब उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया तो स्कूल से संदिग्ध आवाज़ें आई, जहां कर देखने पर जिंकलमान और उसका साथी किशोरी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अगली खबर जालौन से है, जहां आगामी त्यौहार अलविदा जुमा, नवरात्रि व ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा भारी पुलिस बल के साथ अलविदा जुमा, ईद व नवरात्रि को त्योहारों को शांति एवं कानून व्यवस्था शांतिपूर्वक संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले भर में भीड़भाड़ एवं संवेदनशील स्थानों, बाजार आदि जगहों पर पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही संवाद कर लोगों को आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। ईद के अलविदा, रमज़ान के अलविदा की नमाज, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मजबूत तैयारी कर रखी है। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। सभी मस्जिदों में जहां नमाज होनी है उन जगह स्पेसिफिक ड्यूटी है। हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सादे में अन्य फोर्स, महिला विंग, उसके साथ साथ PSC ड्रोन की निगरानी हम लोग इसमें करेंगे। सोशल मीडिया पर भी हम 24/7 हमारी निगरानी चल रही है हमारे लैब में। और कुल मिलाकर हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तैयारी कर रखी है और कल की जो अलविदा की नमाज है उसे हम शांतिपूर्वक सद्भावपूर्ण माहौल में इसको संपन्न कराएंगे। ओके, थैंक यू। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड के रामनगर से खबर है, जहां गुरुवार सुबह रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में ठेकेदार भरत सिंह घुगत्याल की मौत हो गई, जबकि उनके साथी पप्पू सैनी गंभीर रूप से घायल हो गए। भरत सिंह, जो पेशे से ठेकेदार थे, अपने गांव पुछड़ी से मजदूरों को देखने साइड पर जा रहे थे। कंचनपुर छोई के पास उनकी ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क से नीचे जंगल में जा गिरे। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उनको रामनगर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने भरत को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल पप्पू सैनी का इलाज जारी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जाँच कर रही है। नरेंद्र सिंह। दुर्घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है छोई के आसपास। सुबह 7:15 बजे यहाँ से घर से निकले थे, ये पता नहीं चल रहा है किस चीज़ से वो क्या हुआ। और साथ में जो इनका जो है ठेकेदारी का काम चल रहा था, वहाँ को लेबर को भी ले जा रहे थे और वो जो है सीरियस हालत में है। और उसका नाम पप्पू सैनी और हमारे भाई का नाम भरत सिंह है, जो कि एक्सपायर है।
कहाँ हैं आप? आज हॉस्पिटल में हैं और फिर मैं वहाँ पोस्टमार्टम उसके लिए पंचनामा हो रहा है, उसके बाद पोस्टमार्टम हो तब। ये कार से जा रहे थे? ये कार से जा रहे थे। तो बता रहे कार की काफ़ी दूर जाके गिरी है। हाँ कार, और ये पता नहीं चला कि क्या हुआ कैसा हुआ, ये पता नहीं चला। रुक करेंगे अगली हम खबर का। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने से अग्रसेन घाट के पास 10 लोग टापू में फंस गए। हालात गंभीर होते देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची जल पुलिस की टीम ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मोटर बोट की मदद से सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। हरिद्वार के खानपुर रेंज में वन विभाग के नियमों को खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें प्रशिक्षणाधीन वन संरक्षक रजत सुमन ने वनकर्मियों को संरक्षित क्षेत्र में मांस खाते रंगे हाथों पकड़ लिया। इस घटना के सामने आते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया और तत्काल जांच के आदेश दिए गए। वन विभाग के नियमों के अनुसार संरक्षित जंगलों और वन क्षेत्रों में मांसाहार पूरी तरह प्रतिबंधित है। देखिए, हमारी टीम को कल 26 मार्च को ये सूचना मिली थी कि खानपुर जो हमारा कुड़का वाला क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है संरक्षित प्रजाति के वन्य जीवों के मांस को लाया जा रहा है। सूचना मिलने के उपरांत तत्काल खानपुर रेंज की टीम द्वारा मौके पे दबिश दी गई और वहाँ से चीतल के मांस को बरामद किया गया और एक जो संबंधित मुख्य अभियुक्त हैं इस प्रकरण में, श्री हुकुम सिंह पुत्र श्री सोमा, जो कि जिगरहेड़ी ग्राम के निवासी हैं थाना भगवानपुर में, उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी सरिता डोभाल ने यमुना घाटी में थाना पुरोला बड़कोट और फायर स्टेशन बड़कोट का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई, मालखाना, हवालात, मैस और बैरिकों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान लंबित मामलों, प्रार्थना पत्रों और विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। सरकार जनता के द्वार। आपको बता दें खबर लक्सर से है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत लक्सर के टांडा महतोली गांव प्रशासन द्वारा विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शिविर में जिला और तहसील स्तर के सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने शिविर में आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी ने बताया कि शिविर में 22 लिखित शिकायतें आई थी। 1.5 दर्जन लोगों ने मौखिक रूप से अपनी प्रॉब्लम अधिकारियों से साझा की। अधिकांश शिकायतें राशन कार्ड और पेंशन आदि की आई थी। इनमें से कुछ का मौके पर निस्तारण कर दिया गया और बाकी का जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनता के द्वार के अंतर्गत ग्राम टांडा महतोली में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सारे ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें लोगों की मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की शिकायतें सुनी गई हैं। लिखित शिकायतें कुल 22 प्राप्त हुई हैं और अधिकांश शिकायतें मौखिक हैं। गांव में जाने का उद्देश्य ही यही है कि जो लोग लिखित रूप से शिकायत आकर के ऑफिसों में नहीं दे सकते हैं, वो लोग मौके पर अपनी समस्याएं बता सकें। अधिकांश शिकायतें पेंशन की, राशन कार्ड की पाई गई हैं और वैसे इस गांव में मैं कहूँगा कि रिलेटिवली शिकायतों की संख्या थोड़ी कम है। बाकी गाँव में जिस प्रकार से हम लोग भ्रमण करते हैं, लेकिन जो भी शिकायतें सामने आई हैं उन शिकायतों के निस्तारण के लिए सम्यक निर्देश दिए गए हैं सभी अधिकारियों को, तो सभी का समय से निस्तारण किया जाएगा। अगली खबर रामनगर से, जहां करीब 4 दिन पहले रामनगर में एक युवक द्वारा युवती को नौकरी का झांसा देकर अश्लील हरकत करने और जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाने का मामला सामने आया। गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विहिप के जिला मंत्री सूरज चौधरी ने बताया कि आरोपी युवक एम्बुलेंस चालक है, जिसने युवती को नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। थाने में क्या है पूरा मामला? कल शाम को पीड़ित परिवार संघ विश्व हिंदू परिषद बजरंगबली कार्यकर्ताओं ने रामनगर में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमे भी कायम किया, लेकिन केवल मुकदमा ही कायम करने से संगठन खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है और हिंदू समाज भी संतुष्ट नहीं है। आज हमने प्रदर्शन किया
उस जिहादी मानसिकता वाले सलीम नामक जो ड्राइवर है, एम्बुलेंस जो चलाता है, उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आज प्रदर्शन किया और 12 घंटे का अल्टीमेट पुलिस को दिया है। 12 घंटे के भीतर यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बागेश्वर जिले की पर्यटन नगरी कौसानी में शराब की दुकान खोलने के खिलाफ लक्ष्मी आश्रम के नेतृत्व में 200 महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आश्रम संचालिका नीमा वैष्णव ने कहा कि कौसानी ऐतिहासिक विभूतियों की भूमि है, यहाँ शराब की दुकान खोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश मुमुक्षु ने भी शराब से होने वाले दुष्प्रभाव पर चिंता जताई। दुकान खोलने वाली है तो है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में कई स्थान ऐसे हैं जहां गांधी से संबंधित स्थान है। चाहे महाराष्ट्र में वर्धा हो, वहाँ शराबबंदी है, गुजरात पूरा शराबबंदी है। उसका कारण है गांधी जी वहाँ हुए। और तीसरा कौसानी में आप जानते हैं महात्मा गांधी जी आए थे, और महात्मा गांधी जी केवल आए नहीं थे यहाँ पर, महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर गीता पे टीका लिखी। और उनका ये कहना है कि कौसानी आने के बाद उनकी आध्यात्मिक पराकाष्ठा यहाँ पे हुई। उन्होंने टीका लिखी, उस पर सरला बहन जी आई, और सरला बहन जी के पास एक तमाम लंबी परंपरा हमारे उत्तराखंड में सरला बहन जी के बाद आती है। चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, जिनको महात्मा गांधी पीस प्राइज मिला है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।